वो एडमिशन तो ऑटोनॉमी में उन लोग का कंसिडर किया, तो अब एडमिशन तो उन लोग का ऑटोनॉमस में हुआ, बट अब फिर बीच में वो ऑटोनॉमस जब हट गया तो फिर स्टूडेंट्स उसके लिए क्यों सफ़र करें। ज़ेवियर्स की डिग्री के लिए ही तो हम आए हुए थे। अब कॉलेज अब बाकी कॉलेज की श्रेणी में आ गया है, मारवाड़ी कॉलेज, वीमेंस कॉलेज बाकी कॉलेज के बराबर आ गया है, तो अभी भी उतना ही प्राउड फील करेंगे आप। ज़ेवियर्स ऑलवेज टॉप पे रहेगा। तो रांची यूनिवर्सिटी से अपील भी कहना चाहेंगे कि जल्दी डिले मत करो, जल्दी करो, है ना। हाँ, तो प्राउड टू बी ज़ेवियरियन। प्राउड ऑब्वियसली नहीं मतलब अच्छी बात है, अच्छी बात है। यहाँ पर ऐसा ही होता है। हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार, जोहार सभी को, जय हिंद। मैं इस वक्त अपने कॉलेज यानी कि सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हूँ। हाल ही में एक खबर चर्चे में आई है कि सेंट जेवियर्स कॉलेज समेत रांची के 3 मुख्य कॉलेज की ऑटोनॉमी रद्द कर दी गई है, जिसमें कि मारवाड़ी कॉलेज और रांची वीमेंस कॉलेज भी है। वजह यह है कि यह 3 कॉलेज नेक ग्रेड यानी कि NAAC ग्रेड A रिटेन नहीं कर पाए, तो बच्चों के भविष्य को देखते हुए रांची यूनिवर्सिटी ने यह फैसला लिया। तो यानी कि डिग्री अब कॉलेज नहीं यूनिवर्सिटी देगी। ऑटोनॉमी लूज करने के बाद बच्चों में अलग ही माहौल है। सेंट जेवियर्स कॉलेज एक नामी कॉलेज है रांची का, झारखंड का सबसे बेस्ट कॉलेज माना जाता है, और इसकी ऑटोनॉमी रद्द होने के बाद बच्चों में अलग ही सनसनी फैली हुई है, अलग ही माहौल बना हुआ है। कुछ दिनों बाद सेमेस्टर 1 का मीन्स 23 फरवरी से ही एग्ज़ाम होने वाला था, और जो कि रद्द कर दिया गया कुछ दिनों के लिए। अब यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेगी जो कि कॉलेज लेने वाली थी। तो आइए बच्चों की राय जानते हैं, बच्चों से बातें करते हैं, उनसे कुछ सवाल करेंगे, कुछ उनके जवाब जानेंगे। तो यहाँ पर हमें 4 सीनियर्स विश्राम करते दिखे पेड़ के छाँव में, तो आइए उनसे बातें करते हैं, उनसे पूछते हैं। तो आप ये बताइए, ऑटोनोमस जो अब हमारा कॉलेज नहीं रहा, अब हमारा कॉलेज डिग्री नहीं देगा, अब जो डिग्री देगा रांची यूनिवर्सिटी देगा, राइट। तो अब वो डिग्री अच्छा था पहले कॉलेज वाला, या फिर जो अभी मिलेगा वो अच्छा रहेगा? आई गेस शायद सेंट जेवियर्स का रहे, क्योंकि सेंट जेवियर्स लाइक बहुत सारी अलग अलग जगह पे है, पर रांची यूनिवर्सिटी अलग अलग स्टेट्स पे नहीं है, तो शायद इसीलिए जेवियर्स का रहे। तो क्या आप ये बताइए, बहुत लोग का मानना है कि ये ऑटोनोमस हटने के बाद सेंट जेवियर्स का वैल्यू घट गया है, जो ब्रांड वैल्यू था सेंट जेवियर्स का। सेंट जेवियर्स रांची जो है झारखंड का सबसे बेस्ट कॉलेज माना जाता है, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज ऑफ इंडिया का माना जाता है। तो अब क्या ऑटोनोमस हटने के बाद इसका वैल्यू घट गया है? हाँ, घट तो गया है, क्योंकि बहुत लोग ज़ेवियर वो ब्रांड सोच के ही एडमिशन लेते हैं यहाँ पे, और अब ऑटोनोमस हट गया है तो बहुत लोग में भी एडमिशन ना लें जो अभी न्यू ईयर स्टूडेंट आने। तो आप ये ब्रांड सोच कर लिए थे? नहीं, हम नहीं लिए थे, तो हम शुरू से ही ज़ेवियर में पढ़े हैं, लाइक अच्छा। 10th भी ज़ेवियर पे किया है एंड ग्रेजुएशन भी ज़ेवियर में ही तो बहुत पसंद आ गया को ज़ेवियर्स? हाँ, लाइक शुरू से ही है तो फेमिलियर हो गए। कौन सा ज़ेवियरियंस? ऑलवेज ज़ेवियरियंस। तो हम पहुंचे हुए कैंटीन, यहाँ पर देख रहे हैं लोग मील को एंजॉय कर रहे हैं। आइए अब उनको डिस्टर्ब करेंगे, उनसे क्वेश्चंस करेंगे। सॉरी उनको पहले बोल देता हूँ डिस्टर्ब करने के लिए, बट क्या कर सकते हैं, बात करना बनता है। हेलो भैया। हाँ, सबसे पहले तो आपको डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, आप सबको लिए। तो भैया आप कौन से ईयर से हैं? हम फर्स्ट ईयर से। फर्स्ट ईयर से, ठीक है, हम भी फर्स्ट ईयर से हैं। तो आपका कल से एग्जाम था शायद, राइट? कल 24 है ना भाई? कल 23 है ना, 24 हम लोग का एग्जाम था। 24 एग्जाम, ठीक है, 23 से ही लड़की का था। अच्छा। तो एग्जाम जो पोस्टपोन हो गया, हाँ, तो कैसा लग रहा है अभी? ठीक लगा, लेकिन बाद में तो जाके देना ही ना है। देना है भाई, राइट पॉइंट है इसमें। तो अच्छा, तो कम टेंशन रहता है। अच्छा, पोस्टपोन क्यों हुआ है पता है? हाँ, क्यों हुआ है? एक ऑटोनॉमस था, हट गया। हाँ, अब डिग्री जो देगा रांची यूनिवर्सिटी देगा। हाँ, तो वो अच्छा है कि बुरा है? बुरा भी है, लेट से देगा। लेट से देगा? हाँ, इसलिए बुरा है। 3 साल से 3.5 साल कर देगा। ये लेट से देगा, ठीक है, उसका वैल्यू कम रहेगा? नहीं, वैल्यू तो कम नहीं रहेगा, नहीं रहना चाहिए ना। नहीं, ठीक है, जेवियर से रहेगा। जेवियर अब BSc का इशू का वैल्यू रहता है। BSc के बाद ना वैल्यू रहता है। अच्छा, BSc के बाद वैल्यू रहता है। इनका कहना है कि मतलब UG के बाद वैल्यू आता है, PG करेंगे। नहीं करना, इधर उधर नहीं डाल। इधर तो नहीं भाई, एक ही चैनल पे जाएगा, ठीक है, बता देंगे। तो कौन सी डिपार्टमेंट से आप लोग? बता देंगे तो ID कार्ड छिना जाएगा। नहीं छिनाएगा, हम प्रोफेसर से बात करके आ गए हैं। बताइए। जूलॉजी डिपार्टमेंट से। बायोटेक के हैं, ओके। आप ये बताइए, आपके लिए ये अच्छा है बुरा है? बताओ। बुरा है। ठीक है, तो आप एक ऑटोनोमस में आप एडमिशन लिए थे, अब सरकारी हो गया, तो अब कैसा लग रहा है आपको सरकारी कॉलेज में पढ़ के? बहुत खराब लग रहा है। कहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना बहुत बड़ी बात होती है, अच्छा होता है, तो खुशी नहीं है इस बात का? नहीं, पता नहीं है, अचानक से हो गया ना। अचानक से हो गया, वो लड़का बताएगा, ठीक। आप बताइए, खुशी नहीं है आपको? खुशी नहीं है सरकारी में पढ़ के? नहीं है, इनको खुशी नहीं है सरकारी में पढ़ के। अच्छा, आपको खुशी है? मतलब अब जेवियर्स का वैल्यू घट गया क्या? हाँ? तो आप प्राउड टू बी जेवियरियंस नहीं कहेंगे हैं?
ऐसे भी नहीं करते थे इनका कहना है कि ऐसे भी नहीं करते थे, क्या बात है। 7-8 से सपना था यहाँ पे पढ़ने का। 7-8 से सपना था पढ़ने का, और अब पसंद नहीं आ रहा है कॉलेज ऑटोनोमस हटने के बाद। हाँ, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। हम तो इंटरेस्ट निकाले तो तुमको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हम इंटरेस्ट निकाले। इनको विश्वास नहीं हो रहा था, मतलब भाई बहुत सपना था इनका जेवियर में पढ़ने का, और ऑटोनोमस हटने के बाद इनका सपना टूट गया है, खराब लग रहा है इनको यार। बताइए आप 3rd ईयर के हैं, कौन से डिपार्टमेंट से? इंग्लिश डिपार्टमेंट। इंग्लिश डिपार्टमेंट। पता चला है कि ऑटोनोमस अब कॉलेज हमारा नहीं रहा, या तो ये हमारे लिए अच्छा है या फिर बुरा है? पर्सनली अगर हमारा फाइनल सेमेस्टर है उसके रिगार्डिंग देखा जाए तो ये हमारे लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है, और सेमेस्टर 1 के लिए भी ये शायद बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि अब सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची यूनिवर्सिटी के अंडर आ चुका है। रांची यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी न्यू एजुकेशन पॉलिसी अपना लगा दिया था, एंड जेवियर का नहीं है, तो शायद सेमेस्टर 1 वाले लोग को कुछ इशू फेस हो एंड कुछ बैकलॉग्स या उस टाइप का जैसा सुनने को आया है वो दोबारा से क्लियर करना पड़े। एंड जेवियर्स में पहले हमारा एंट्रेंस के थ्रू होता था, बट अब क्योंकि ये रांची यूनिवर्सिटी के अंडर है तो इट विल बी कम्प्लीटली मेरिट बेसिस। तो ओवरऑल हमारे लिए लॉस है या ऑटोनोमस लूज होना है? लॉस तो बिल्कुल है, कॉलेज का कुछ इंडिपेंडेंट डिसीजंस भी नहीं रहेगा, इसी के कारण अभी सेमेस्टर 1 के एग्जाम्स भी आप लोग का 2 दिन पहले डिले किया गया है। ओके, तो आप बताइए कि ये ऑटोनोमस लूज करने का रीज़न क्या है, मीन्स क्या हो सकता है इसका पीछे रीज़न? देखिए, आई एम प्रिटी श्योर नैक बोर्ड का जो एनालिसिस हुआ था उसके तहत कोई डिसीजन लिया गया है, बट आई डू नॉट नो द इंट्रिकेसीज ऑफ द मैटर, तो आई विल नॉट कमेंट ऑन इट। ओके, तो ऑटोनोमस हटा, फर्स्ट ईयर से हम लोग 2nd ईयर में भी आया, और अभी हम लोग का ऑटोनोमस हटा, उसके बाद देखो रोड बना है। ऑटोनॉमी हटने के बाद रोड बना है, रोड बना, यही रोड दिखा दे भाई, यही एक दिख रहा है हमको अंतर। उसके बाद एग्ज़ाम कैंसिल हुआ फर्स्ट सेमेस्टर वालों का, क्यों किया? ले ही लेना था भाई, अब जब ऑटोनॉमस में था, जब डेट शीट निकाल दिया था तब उसको लगातार में ये कॉलेज के पास अथॉरिटी नहीं ना था, इसीलिए नहीं लिया शायद। तो बट वो एडमिशन तो ऑटोनॉमी में उन लोग का कंसिडर किया, तो अब एडमिशन तो उन लोग का ऑटोनॉमस में हुआ, बट अब फिर बीच में वो ऑटोनॉमस जब हट गया तो फिर स्टूडेंट्स उसके लिए क्यों सफ़र करें? और फिर रांची यूनिवर्सिटी का तो हाल जान ही रहा है, कितना डिले चल रहा है, क्या चल रहा है। 5th सेमेस्टर का बच्चा, मतलब जो जिसका भी निकल जाना चाहिए वो अभी 5th सेमेस्टर में है। मतलब कहे तो बुरा हुआ है हमारे, बुरा हुआ हमारे साथ। चलिए ठीक है, तो प्राउड टू बी जेवियरियन? प्राउड ऑब्वियसली नहीं मतलब हेलो, अच्छा करने के लिए सॉरी आप लोगों को, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं शायद, ठीक है। हमारा कॉलेज अब ऑटोनोमस नहीं रहा, राइट? तो अब हमारा कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर रहेगा, यानी कि गवर्नमेंट हो गया है। अब जो हमारा आप कौन सी ईयर से वैसे हम मास्टर्स का लास्ट ईयर में है। मास्टर्स के लास्ट ईयर में है, सुपर सीनियर से सर कहूँगा मैं, ठीक है? नहीं सर, आप भी सेम क्लासमेट? हाँ सर। ओके, हम लोग का डिग्री मिलेगा यूनिवर्सिटी तरफ से मिलेगा। देखिए एट द एंड वैल्यू तो सबका सेम ही होता है, बट एक नाम का एक वैल्यू होता है, जो नेम सेक के लिए जो वैल्यू होता है वो ऑफ कोर्स कम होगा, क्योंकि हम यहाँ पे आए थे सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ने के लिए, वो तो हमको एक ब्रांड था, और क्योंकि बाद में हम जब आए यहाँ पढ़े, हमको बाद में लेटर रियलाइज़ हुआ कि ये रांची यूनिवर्सिटी के अंडर में है। सो इट्स लाइक, मतलब कुछ दिन पहले हुआ ना ऐसा? नहीं, देखिए रांची यूनिवर्सिटी का अंडर तो था ही, मतलब इन द सेंस सिलेबस फॉलो करता था, या फिर रांची यूनिवर्सिटी कुछ है या फिर ऐसा कुछ, आई डेंट नो अबाउट दैट थिंग। आई केम फॉर जेवियर्स, सो ऑफ कोर्स थोड़ा सा तो मतलब डिफरेंस पड़ता ही है इस चीज़ के लिए। बुरा लग रहा है अगर ऑटोनोमस हट गया है तो? हाँ ऑफ कोर्स ओके, बट आई होप इसका जो रीज़न है वो वैलिड है कुछ हद तक, क्योंकि शायद सिलेबस में चेंजेस ये लोग नहीं किए थे NEP के हिसाब से, तो दैट्स फाइन। आई होप चेंजेस आएगा, अच्छा होगा, ऑटोनोमस फिर से मिल जाए तो अच्छा है। तो आप बताइए, आप भी जेवियर्स का नाम सुन के आए थे, ब्रांड देख कर आए थे, या फिर ऐसे आपको यहाँ ही पढ़ना था? हम नाम ही सुन के आए थे जेवियर्स का। नाम सुन के आए थे, ये भी नाम ब्रांड देख कर आई थी जेवियर्स का, और अब वो शायद कहीं ना कहीं इनके अकॉर्डिंग ब्रांड वैल्यू घट गया है जेवियर्स का ऑटोनोमस हटने के कारण, क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंदर आ गई है, रांची यूनिवर्सिटी के अंदर आ गई है, तो इसका ब्रांड वैल्यू घट गया। तो आइए फर्स्ट ईयर के बच्चों से बात करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रभाव फर्स्ट ईयर बच्चों पर ही पड़ा हुआ है, क्योंकि एग्ज़ाम इनका कल से ही था और एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया। बच्चे तो बहुत खुशी मना रहे थे, अब वो खुशी सच में था लायक या फिर नहीं, उनसे बात करते हैं। आप ये बताइए, आपका कल एग्ज़ाम था और वो पोस्टपोन हो गया, आपको कैसा लग रहा है? नहीं, थोड़ा सा बेनिफिट है, बट थोड़ा सा भी दुख है कि जल्दी ले लेता है एग्जाम यार, बड़ी टेंशन था। अब होली में भी टेंशन रहेगा? मतलब होली में तो भांग पी के नाचना है भाई, भांग पी के एकदम नाचना है। ये भांग पी के नाचेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा है ऑटोनोमस रहे नहीं रहे, एग्जाम देखिए पास, मेहनत जो पढ़ के जाएगा वो पास करना ही है।
बात तो सही है। जो बिना पढ़े जाएगा वो चल जाएगा, अब नहीं बोल सकते आगे का वर्ड। अच्छा, आप बताइए ऑटोनोमस कॉलेज नहीं रहा तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बट अच्छी बात है, क्या कि बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग था, लोग अच्छा था, थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, जाके बाहर चीटिंग वुटिंग कर सकते हैं। हेलो, एक जैसा कि आपको पता है कि हमारा कॉलेज ऑटोनोमस नहीं रहा, ऑटोनॉमी रद्द कर दी गई है इसकी, तो ये आप पे इसका आप पे हमारे हम लोगों पर मतलब सारे बच्चों पर कैसा इफेक्ट पड़ा है? इस पे ये बुरा है, अच्छा है, क्या है? बुरा ही है। अगर रांची यूनिवर्सिटी के अंडर आएगा तो जो एजुकेशन एकेडमिक कैलेंडर है वो डिले हो जाएगा, तो हम लोग कॉलेज का वैल्यू घट जाएगा। वैल्यू तो हाँ घट तो जाएगा, लेकिन मेन वही है कि एकेडमिक कैलेंडर डिले हो जाएगा तो जो थर्ड ईयर वाले उनको एडमिशन लेने के लिए तो टाइम पे एडमिशन नहीं लगा, लेकिन अगर ये लोग रिजल्ट ही टाइम पे पब्लिश नहीं करेगा तो वो लोग एडमिशन कैसे लेंगे? तो इन लोग के डिले के चक्कर में 1 साल वेस्ट हो जाएगा। तो रांची यूनिवर्सिटी से अपील भी कहना चाहेंगे कि जल्दी डिले मत करो, जल्दी करो, है ना? हाँ। उतना ही प्राउड है आप जेवियरियंस होने का जितना पहले थे, या फिर अब उतना प्राउड नहीं हो पाए, दिल से प्राउड नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, जेवियर्स तो जेवियर्स ही रहेगा, हमेशा बेटर ऑप्शन रहेगा बाकी कॉलेज जो है रांची से। ओके, अभी प्राउड टू बी जेवियरियन, वंस अ जेवियरियन, ऑलवेज अ जेवियर। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। तो ये था स्टूडेंट्स का रिएक्शन, छात्रों का रिएक्शन कि ऑटोनोमस नहीं रहा तो सब लोग बोल रहे हैं कि बुरा हुआ उनके लिए, उनका डिग्री का वैल्यू घट जाएगा, जेवियर्स का ब्रांड वैल्यू घट गया है। पर कुछ लोगों ने बोला कि जेवियर्स रहेगा हमेशा, जेवियर्स का ब्रांड हमेशा हाई रहेगा, ठीक है? वंस अ जेवियरियंस ऑलवेज अ जेवियरियंस। सब्सक्राइब टू घुमक्कड़ रोहित। रोहित।